हरियाणा में बाढ़ से खराब हुई फसलों को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार सरकार पर हमलावर हैं, लेकिन अब सत्ता पक्ष ने भी पलटवार शुरू कर दिया है। रादौर में मीडिया से बात करते हुए हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा केवल किसानों के बीच हाजिरी लगाने जा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस की सरकार में किसानों के खाते में पैसे नहीं आते थे। तैयारियां तो पूरी हैं, तैयारियां तो हमारी हर तरह से मंडियों में, लेकिन बारिश का थोड़ा सा वातावरण ऐसा है जो कहीं कहीं अभी बारिश की वजह से सूखा धान लेने में अभी कठिनाई आ रही। बातचीत कर रहे हो, अपनी हाजिरी लगा रहे हैं अपने इसमें किसानों के बीच में बात कह के। नहीं तो प्रैक्टिकल रूप से तो अगर देखा जाए, कांग्रेस का राज 50 साल के आसपास रहा देश में, और उसको थोड़ा सा ये ध्यान कर लें भाई 50 साल में हमने किसानों के लिए क्या किया, तो फिर कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं समझता हूँ भाई जो मंडियों में किसान अनाज लेके आता था, किसानों के खाते में पैसे नहीं आते थे कांग्रेस के राज में। भारतीय जनता पार्टी है, ये किसानों के पैसे ही है, और जिसका माल उसी के पैसे है। देखिए, राजनीति के अंदर जो आदमी राजनीति करता है, एक बात का ध्यान रखना चाहिए, अब अपनी बात जो कहता है वो उसका कभी खंडन नहीं करना चाहिए, सोच समझ के बात करनी चाहिए। अभी हमारे मित्र हैं विपक्ष वाले, ये कहते थे पोर्टल को तो हम जड़ से पाड़ के जोड़ में घेर देंगे। अब वो उसको जोड़ में से निकाल के उस पोर्टल को लागू करना चाहते हैं। अब अपनी बात कही हुई पे मुड़ के आना, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, दूरदृष्टि की बात नहीं है। ये पोर्टल तो हितकारी है, और मैं समझता हूँ इनकी अगर समझ में लेट आई बात तो भी बहुत अच्छी बात है, राय दुरुस्त है। श्याम सिंह राणा ने कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर बताते हुए कहा कि 50 साल राज करने के बावजूद कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, जबकि भाजपा सरकार ने किसान हित में सीधे खातों में भुगतान की व्यवस्था लागू की है। वहीं उन्होंने इनेलो पर भी जमकर हमला बोला। इनेलो के सेवक ऐप लॉन्च करने पर राणा ने तंज कसा कि पहले जब सरकार पोर्टल लाती थी तो विपक्षी पार्टियां सवाल उठाती थी, अब वही विपक्ष अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐप लॉन्च कर रहा है। जैसे जन्मदिन पे तरह तरह के लोग अपने तरह से मनाते हैं, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जब जन्मदिन आता है वो सेवा पखवाड़े के रूप में ही मनाया जाएगा। मानव सेवा, परमात्मा की सेवा एक ही बात है, उसके रूप में मनाते हैं हम इसको। धान की खरीद पे अभी चीफ सेक्रेटरी जी और मुख्यमंत्री जी की आपस में भी चर्चा हुई, जिसमें हमारे को भी इस बात की जानकारी है कि सितंबर के लास्ट वीक तक हम इसकी परचेज शुरू कर लेंगे। श्याम सिंह राणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ये 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा और इसका उद्देश्य लोगों में सेवा और स्वच्छता का संदेश फैलाना है। बाढ़ से बर्बाद फसल और मुआवजे को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन विपक्ष इस मामले को लेकर सियासत करने में लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।